मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। जल्दबाजी मत करो, ठीक से पंक्ति में लगो। लोग आई सबको मिलेगी। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, अनाज दीजिए ना। डेविड भाई, अब मुझसे और नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल थक गया हूँ। कैसा रहेगा अगर हम भी एक लोग गाय किराए पर ले ले? सिर्फ चंद चांदी के सिक्के और 20 एकड़ जमीन जोत सकते हैं। जो भी लोग गाय उपयोग करेगा वो मेरे विरुद्ध होगा। मैं उसके अंग प्रत्यंग तोड़ दूंगा। हाँ, लेकिन भाई हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। वो लड़का नोआ, उसके पास जोतने के लिए लोह गाय है, वो फसल उगा लेगा। जब तक हम जोतना खत्म करेंगे तब तक शायद उसके खेत में पौधे उग चुके होंगे। जुताई तो सिर्फ पहला कदम है। वो अभी भी नमक वाली भूमि पर पानी दे रहा है, कुछ भी नहीं उगेगा। तुम दोनों इधर आओ। तुम दोनों उसके कुएं पर जाओ और वहां नमक डाल दो। जब वो पानी देगा उसके खेत की मिट्टी खराब हो जाएगी, कुछ भी नहीं उगेगा। देखते हैं वो इसका क्या बहाना देता है। डेविड भाई, तुम वाकई कमाल के हो, तुम तो असामान्य हो। बकवास बंद करो, जल्दी जाओ। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ चलो। नोआ नोआ, चाहे तुम कितने भी होशियार क्यों ना हो जाओ, जब मिट्टी ही नष्ट हो जाए तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। खाने का वक्त हो गया है, चलो खा लो। मैं बाद में खा लूंगा, खेत में पानी देना अभी बाकी है। मुझे ये काम अंधेरा होने से पहले खत्म करना होगा। मेरा पति जो मुश्किल से एक मुर्गी उठा पाता है, वो सुबह से शाम तक काम कर रहा है, हम सब के लिए खेती बाड़ी कर रहा है। तुम वाकई थके हुए हो। तुम घर जाओ, आराम करो, मैं संभालती हूँ। ये कैसे हो सकता है? तुम एक औरत हो, तुम इस तरह का काम कैसे कर सकती हो? तुम्ही ने कहा था ना, औरतें आधा आसमान संभाल लेती है, या फिर वो सब मीठी पर खोखली बातें थी। मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही है। हम सब हर मस से बने हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी चिंता करते हो, मैं नहीं करती? अगर तुम थक गए तो इस घर को संभालेगा कौन? ठीक है, यही तो मेरी पत्नी है, एक सच्ची नायिका है, किसी आदमी से कम नहीं। तो आज मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। मेरी पत्नी ऊपर से थोड़ी टफ लग सकती है, लेकिन अंदर से वो दिल की बहुत अच्छी है। मुझे उसे और अच्छे से रखना चाहिए। मैं उसका ख्याल रखूंगा। क्या बनवाना चाहते हो? मैं सब कुछ बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इस क्षेत्र में मुझसे बेहतर काम कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अगर तुम बना रहे हो तो मैं निश्चिंत हूँ। नोआ, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हारी पत्नी के साथ कुछ हो गया है, जल्दी चलो। क्या? तुमने सारी फसल बर्बाद कर दी। तुम ही थी जिसने फसलें नष्ट कर दी। हम तो शाही कर देने वाले थे। क्या तुम हमें मरवाना चाहती हो? मैंने बस पानी दिया था, पानी देते ही फसलें कैसे मर सकती हैं? जैसे ही तुमने पानी देना बंद किया वैसे ही फसलें खराब हो गई। तो कौन हो सकता है बताओ? क्या नोआ ने तुमसे ये करने को कहा? हम पर इल्जाम मत लगाओ, इससे मेरे पति का क्या लेना देना? शायद वो हमारी अच्छी जिंदगी देख नहीं सकता, इसीलिए हमारी फसलों को पानी देकर मार दिया। अगर हम शाही कर नहीं दे पाएंगे तो हम सब फौज में चले जाएंगे और वो इस क्षेत्र में राज करेगा। बकवास बंद न किया तो मेरी बदतमीजी की जिम्मेदारी तुमने। अरे अरे अरे, सब देखो सब देखो, मैंने तीर बिल्कुल निशाने पे मारा है। लगता है तुम्हारा भेद खुल गया। हाँ, हमें भी ऐसा ही लगता है। तुम्हें हमें जवाब देना चाहिए, अन्यथा हम तुम्हारे खेत खोद डालेंगे और किसी को भी चैन से जीने नहीं देंगे। नोआ इस तरह की गुनाह करता है, उसे मौत मिलनी चाहिए। उसे मौत मिलनी चाहिए, उसे मौत मिलनी चाहिए उसे। तुम सब शांत हो जाओ। देखा, मुझे क्रोधित करने का परिणाम क्या होता है? फिर से तुम भड़का रहे हो सबको। सख्त धरती पर सख्त लोग ही बसते हैं। मेरे कुछ कहने से इन लोगों ने नोआ की दया को भुला दिया। अब तुम किस पर दोष डालोगी? मैं अगर मर भी जाऊँ झुकूंगी नहीं। कितनी पवित्र और सख्त औरत हो, सराहनीय, सच में महान हो। ठीक है, ये सब नोआ से पहले ही क्रोधित हैं और लोगों की इच्छा भगवान की इच्छा के बराबर होती है। अब क्या करोगी तुम? नोआ ने हमारे लिए जीने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा, तो हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। उसकी जमीन खोद दो, उसके लोह गाय तोड़ दो। हाँ, तोड़ दो लोह गाय। शांत हो जाइए, इसे सुलझा लेते हैं, इसे मत तोड़िए। अभी घुटनों के बल जाके हम सबसे माफी मांगो तो मैं इन सबको रोक दूंगा। कैसा रहेगा? अच्छा ठीक है, मैं झुकूंगी।